14 अक्टूबर 1924 शांत शुरुआत और वैश्विक तनाव का दिन। इतिहास के बारे में यह सोचना आसान है कि यह केवल भव्य युद्धों और स्मारकीय संधियों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन चुपचाप कुछ गवाहों के साथ छोटे कमरों में शुरू होते हैं। आइए समय में एक कदम पीछे चलते हैं। 14 अक्टूबर 1924 को एक ऐसा दिन जो सतह पर उल्लेखनीय नहीं लग सकता है, लेकिन इस विशेष मंगलवार को परिवर्तन के बीज उन जगहों पर बोए गए जिनकी आप उम्मीद नहीं करेंगे। कैलिफोर्निया में सार्वजनिक भाषण क्लबों से लेकर यूरोप में राजनीतिक उथल-पुथल तक। कैलिफोर्निया के सांता एना में राल्फ सी स्मेडली के मन में एक विचार आया। उन्होंने लोगों को दूसरों के सामने खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए संघर्ष करते देखा था, और उन्हें पता था कि यह केवल एक सामाजिक असुविधा नहीं है, यह लोगों को पीछे खींच रहा है। स्मेडली का मानना था कि अगर लोग आत्मविश्वास से बोलना सीख सकते हैं तो वे अपना जीवन बदल सकते हैं, और शायद दुनिया भी। और इसलिए उस भाग्यशाली अक्टूबर के दिन स्मेडली ने पहला टोस्टमास्टर्स क्लब स्थापित किया। शुरुआत में यह एक छोटा सा समूह था। लोग एक सहायक वातावरण में सार्वजनिक भाषण का अभ्यास करने के लिए एकत्रित होते थे, लेकिन यह छोटा सा क्लब टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल में विकसित हो गया, जो अब एक वैश्विक संगठन है जो लाखों लोगों को अपनी आवाज खोजने में मदद करता है। कैलिफोर्निया के एक शांत कमरे में शुरू हुआ यह अभियान अंततः दुनिया भर में फैल गया, लोगों को नेतृत्व करने, मनाने और प्रेरित करने के लिए सशक्त बनाया। इस बीच अटलांटिक के पार यूरोप कहीं ज्यादा गंभीर मामलों से जूझ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के घाव अभी भी गहरे थे और राजनीतिक परिदृश्य नाजुक था। पोलैंड और जर्मनी में सीमा विवाद लगातार तनाव का स्रोत थे। दोनों देश युद्ध के बाद खुद को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहां एक देश का विकास शुरू हुआ, वहीं दूसरे के घाव और गहरे हो गए। कुछ साल पहले ही हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने अनसुलझे तनावों को छोड़ दिया था, और ये सुलगते मुद्दे आने वाले वर्षों में यूरोपीय राजनीति को आकार देते रहेंगे। और ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता स्टेनली बाल्डविन लोगों के सामने अपना मामला रखने की तैयारी कर रहे थे। राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण था। ब्रिटेन आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था और इसका नेतृत्व जल्द ही बदलने वाला था। कुछ ही दिनों बाद बाल्डविन आम चुनाव जीत गए, जिससे ब्रिटेन के भविष्य को आकार मिला, क्योंकि यह युद्ध से उबर गया और राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के एक नए युग में प्रवेश किया। तो हम 1924 के इस दिन से क्या सीख सकते हैं? चाहे वह टोस्ट मास्टर्स जैसे संगठन का जन्म हो या युद्ध के बाद के यूरोप की लगातार बदलती सीमाएं और सरकारें, इतिहास केवल बड़ी घटनाओं से नहीं बल्कि निर्णय और कार्रवाई के शांत क्षणों से बनता है। यह याद दिलाता है कि छोटी शुरुआत का स्थायी प्रभाव हो सकता है। अगर आपको यह इतिहास अनुस्मारक पसंद आया और आप इतिहास से और भी आकर्षक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को थम्स अप दें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें समय के साथ यह यात्रा पसंद आ सकती है। देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।